केतन लाल की हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? क्योंकि उसने प्रेम करने की कोशिश की। उसने प्रेम किया। किससे प्रेम किया? उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बाहर जाकर, अपनी जाति से बाहर जाकर प्रेम किया और उसकी सजा उसे ये मिली कि उसकी हत्या कर दी गई। इतनी घृणा और इतनी नफरत उनके अंदर कहाँ से आती होगी? आखिर वो कौन सा साहित्य है जो उनके दिमाग पर भरा जाता होगा, या किस साहित्य के असर में वो ऐसा करते होंगे? यह भी एक प्रमुख सवाल है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या केतन ब्राह्मणवादी हिंसा का अकेला शिकार है? नहीं, वह अकेला शिकार नहीं है। हम पिछले कुछ सालों की कुछ घटनाओं का सिर्फ जिक्र भर करते हैं। 2019 में टिहरी में जितेंद्र नाम के एक दलित युवक को पीट पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह एक बारात में ब्राह्मणवादियों के सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था। यानी कि उसे बारात में बुलाया गया था, वह बारात में गया। वह एक बीए में पढ़ने वाला लड़का था। उसे लगा होगा कि अब भारत में समानता आ गई है, कानून का राज है, संविधान का राज है। तो उसने जो है थाली उठाई और सवर्णों के सामने, ब्राह्मणवादियों के सामने थाली लेकर के कुर्सी पर बैठ गया और उसका सामने कुर्सी पर बैठना ब्राह्मणवादियों को नागवार गुजरा। उन्होंने जितेंद्र पर हमला कर दिया और उसे इतनी बुरी तरह मारा कि अधमरा छोड़ करके उसे उसके घर पर पटक आए। बाद में उसकी मौत हो गई। तो यह एक और उदाहरण है जहां जितेंद्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसी साल उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बारात में एक दलित और उसके साथियों की लड़के वालों ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वहां उसने बारात में पानी खुद निकालकर पी लिया था। 27 अगस्त 2022 में उत्तराखंड के कुमाऊं में एक दलित युवक जगदीश चंद्र की एक सवर्ण लड़की से शादी करने की वजह से ब्राह्मणवादियों ने हत्या कर दी। चौथी घटना है कि उत्तराखंड के चमोली में धार्मिक कार्यक्रम में ढोल न बजाने के कारण दलित परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का दंड लगाया गया। चौथी घटना में जब उत्तराखंड में दलितों के खिलाफ हिंसा की बात हो रही है तो भोजन माता सुनीता देवी को कौन भूल सकता है। सुनीता देवी एक दलित महिला जिसके हाथ का पका हुआ मिड डे मील खाने से वहां के स्कूल के बच्चों ने मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि जो आज बच्चे हैं वे अगले 60-70 साल तक जातीय हिंसा और जातिगत भेदभाव करते रहेंगे। उन छोटे छोटे बच्चों को जातीय हिंसा की शिक्षा देकर उत्तराखंड के समाज ने अगले 60-70 सालों के लिए तय कर दिया है कि भारत में और उत्तराखंड में जातिगत भेदभाव और जातीय हिंसा जारी रहेगी, क्योंकि बच्चों तक एक बात पहुंच चुकी है कि हिंसा करना उनका सांस्कृतिक अधिकार है।